ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। पाटन से सांसद विजय बघेल और रामानुजगंज से वरिष्ठ आदिवासी नेता रामविचार नेताम को उम्मीदवार बनाया गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का तीसरा चरण कल से शुरू होगा और प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 90 में से 21 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं रामानुजगंज से वरिष्ठ आदिवासी नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद रामविचार नेताम को उम्मीदवार बनाया गया है। बस्तर से मनीराम कश्यप, खैरागढ़ से विक्रांत सिंह, प्रतापपुर से शंकुतला सिंह पोर्ते और धर्मजयगढ़ से हरिश्चंद्र राठिया पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसी तरह भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े, लुंड्रा से प्रबोध मिंज, खल्लारी से अलका चंद्राकर, कांकेर से आशाराम नेताम, मोहला मनपुर से संजीव साहा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी, खरसिया से महेश साहू, अभनपुर से इंद्र कुमार साहू, डोंडीलोहारा से देवलाल हलबा ठाकुर और राजिम से रोहित साहू को उम्मीदवार घोषित किया गया है। मरवाही से प्रणव कुमार मरपच्छी, सिहावा से श्रवण मरकाम, सरायपाली से सरला कोसरिया, खुज्जी से गीता घासी साहू और कोरबा से लखनलाल दिवांगन को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने आज प्रदेश के जिन 21 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से 10 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आज पार्टी ने सरगुजा, रायपुर और दुर्ग संभाग की 5-5 सीटों के साथ ही बिलासपुर संभाग की 4 और बस्तर संभाग की 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें प्रतापपुर, भटगांव, खुज्जी, खल्लारी और सरायपाली से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में इन नामों पर अंतिम निर्णय लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित संबंधित राज्यों के प्रभारी भी शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। आज से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं से ब्लॉक स्तर पर आवेदन लेना शुरू कर दिया है। ये आवेदन 22 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दावेदारों की सूची जिला कांग्रेस समिति को भेजी जाएगी। इसी कड़ी में आज जांजगीर में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में कुमारी सैलजा ने जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को पहली परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर दूसरा अवसर दिए जाने संबंधी कथित वायरल आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी बताया है। विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया में जिस कथित आदेश के वायरल होने की बात की जा रही है, ऐसा कोई आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाजसेवी और अविभाजित मध्यप्रदेश में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के मंत्री रहे लीलाराम भोजवानी का कल रात निधन हो गया। 82 वर्षीय श्री भोजवानी पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और रायपुर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कल उनकी तबीयत और बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर के सहारे जब राजनांदगांव ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में ही उनका निधन हो गया। श्री भोजवानी के पार्थिव शरीर का आज दोपहर राजनांदगांव में अंतिम संस्कार किया गया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित प्रदेश के विभिन्न नेताओं ने श्री भोजवानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्य में पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता ने यातायात पुलिस के अधिकारियों को प्रमुख मार्गों से पशुओं को हटाने के लिए पशुविहीन सड़क अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पशुओं की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 1033 पर दी जाए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का तीसरा चरण कल से शुरू होगा। इसके तहत विकासखंड और नगरीय संकुल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें दूसरे चरण के जोन स्तरीय विजेता प्रतिभागियों और टीमों के बीच मुकाबले होंगे। तीसरे चरण का समापन 23 अगस्त को होगा। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत दलीय खेलों में गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सा खींच और बांटी जैसी खेल विधाएं शामिल की गई हैं। वहीं एकल खेलों में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती की स्पर्धाएं होंगी। तीसरे चरण के बाद जिला स्तर पर आगामी 27 अगस्त से 4 सितंबर तक चौथे चरण का आयोजन होगा। वहीं पांचवें और अंतिम चरण के मुकाबले 10 से 27 सितंबर तक होंगे। जांजगीर चांपा के बहेराडीह स्थित किसान स्कूल में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। जांजगीर में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सेना के जवानों के लिए 3100 राखियां भेजी हैं। इन महिला कार्यकर्ताओं ने जांजगीर में सेना के रिटायर्ड जवानों को ये राखियां सौंपी, जिन्हें जल्द ही सेना के जवानों तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सेना के जवानों को राखियां भेजने के लिए इन दिनों एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कोरबा जिले के दीपका क्षेत्र में बीती रात एक निजी बिजली कारखाने में बॉयलर फटने से वहां काम कर रहे 5 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। घायलों को कोरबा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। बेमेतरा की जिला अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिले के देवकर गांव में बीती 24 मार्च को विनोद यादव और सुरेश ध्रुव पर आरोपी बद्री यादव ने जानलेवा हमला कर दिया था। इन दोनों युवकों की अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा आज से विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायपुर के नजदीक सड्डू स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला संपन्न हुआ। कल 18 अगस्त को बैरन बाजार स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज और 19 अगस्त को बीरगांव में तथा 22 और 23 अगस्त को जोरा में रोजगार मेला लगाया जाएगा। इन सभी रोजगार मेलों में शामिल होने के लिए रोजगार संघी पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कराया जा सकता है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लेकर झारखंड की ऊपरी हवा में इस समय मानसून की द्रोणिका बनी हुई है। इसके साथ ही एक चक्री चक्रवाती घेरा भी सक्रिय है। इसके असर से बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन और आवेदन 31 अगस्त तक आमंत्रित किए गए हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित सहकारी संस्था ट्राइफेड द्वारा 20 से 28 अगस्त तक रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाला आदि महोत्सव खराब मौसम और अन्य अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। बीजापुर जिले में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने दम्मूर और बरेगुड़ा के जंगलों से विस्फोटक डेटोनेटर और माओवादी साहित्य तथा अन्य सामान बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया है। 625 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक संचालक कृषि और आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहायक संचालक के पदों पर भर्ती के लिए 20 अगस्त को परीक्षा होगी। और राजनांदगांव जिले के सहसपुर दल्ली गांव में ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं उसका पुत्र घायल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। पाटन से सांसद विजय बघेल और रामानुजगंज से वरिष्ठ आदिवासी नेता रामविचार नेताम को उम्मीदवार बनाया गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का तीसरा चरण कल से शुरू होगा और प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।